कल यानी सोमवार को बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। अभी डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई बिकवाली 1850 करोड़ का, डीआई की तरफ से खरीदारी 2480 करोड़ का। अब इस खरीदारी और बिकवाली में बहुत कुछ फर्क है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से जो संकेत हमारे लिए नजर आए हैं वो थोड़े से खराब आए हैं। क्योंकि यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम नजरें डाल के देखें तो फिट्सी यूके 7 पॉइंट की गिरावट दिखाता है। डेक्स जर्मनी की साइड 50 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिली। सीएससी फ्रांस यहां पर 40 पॉइंट की गिरावट, यानी यूरोप के बाजारों के अंदर तो हमें दबाव देखने को ही मिला है। नेस्डेक यूएस मार्केट 450 पॉइंट की गिरावट, 2.5% एक करीब गिरावट नेस्डेक के अंदर देखने को मिला। यूएस बाजार की साइड निक्की जापान एशिया बाजार 100 पॉइंट की ही तेजी, यानी एक फ्लैट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डाउ जोन को देखें तो 300 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर भी देखने को मिला। आधा परसेंट से ज्यादा गिरावट डाउ जोन में देखने को मिली है। S&P 500 78 पॉइंट की गिरावट के साथ करीबन 1.5% के करीब गिरावट यहाँ भी दिखाता है। तो ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए जो संकेत नजर आए हैं बड़े भयंकर खराब नजर आए हैं। तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो, क्योंकि एफआई की तरफ से बिकवाली जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर फ्राइडे सेशन के अंदर भी देखो, एक तरह से थर्सडे सेशन के अंदर तो यहाँ पर 1850 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला है। डीआई की तरफ से देखें 2480 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी जरूर आया है। अब इस खरीदारी और बिकवाली में बहुत कुछ फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो डाटा आया है ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट का डाटा है। क्योंकि इन दोनों ऑपरेटर ने जो खरीदारी दिखाई और जो बिकवाली दिखाई है वो सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर है। क्योंकि इन दोनों का डाटा अगर हम कैश मार्केट में देखें तो खरीदारी तो आई है 630 करोड़ का, लेकिन इस खरीदारी में फिर भी मार्केट दबाव में है। मार्केट में कैश फ्लो बढ़ा है, 630 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ने के बावजूद निफ्टी जो है गिरावट के साथ एक दबाव के साथ क्लोजिंग दिखाता है ठीक थर्सडे सेशन के अंदर, क्योंकि शुक्रवार का छुट्टी था। तो ऐसे में मार्केट के अंदर देखें तो ऐसे सोमवार के लिए अब बड़ा वीकेंड छुट्टी चल रहा था, मार्केट के अंदर मंडे का सेशन जो हमारे लिए रहने वाला है वो इन बड़े ऑपरेटर की फ्यूचर और ऑप्शन की पोजीशन पर डिपेंड करता है। पहला हमारे लिए क्या था, ग्लोबल मार्केट, वहां से संकेत हमारे लिए खराब आ चुके हैं। अब उस संकेत खराब आने के साथ साथ यहाँ पर ये दो बड़े ऑपरेटर जो एफआई जो पूरी तरह से मार्केट के अंदर एक बियर बना हुआ है और ये पूरी तरह से बुल बना हुआ है, लेकिन इस बुल और बियर की कांटे की टक्कर में यहाँ पर कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जो छोटे मोटे ऑपरेटर हैं, आप जैसे हमारे जैसे जैसे जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं वो होते हैं रिटेलर यहाँ पर। अब रिटेलर की पोजीशन और यहाँ पर डीआई देखो, चार ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, ये चार ऑपरेटर है, यही है वो ऑपरेटर मार्केट के अंदर जिनकी वजह से मार्केट चलता है। तो यहाँ पर रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर, जो अभी मैं बात कर रहा था। डीआईएफआई की हम बात कर चुके हैं, प्रो भी आ चुका है। तो एक तरह से मार्केट के अंदर चारों ऑपरेटर की पोजीशन ये ऑप्शन और फ्यूचर की साइड है। 2 दिन से डाटा कंपेयर कर लेते हैं, पोजीशन नजर आ जाएगी कौन कहाँ पे कितने पानी में है, तभी मार्केट का सिनेरियो भी पता चल जाएगा कि मार्केट आखिरकार कितनी और गिरावट, कितना दबाव और है जो हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर अभी तक संकेत हमारे लिए खराब आए हैं, अभी डाटा के अंदर क्या बनता वो भी हमारे सामने आ जाएगा। तो रिटेलर जो था पहले पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करें तो 67% कॉल साइड था, 32% पुट साइड, ये था रिटेलर पहले। लेकिन अभी आ रहा है 68% कॉल साइड, 31% पुट साइड। यानी जैसे ही मार्केट दबाव दिखाता है रिटेलर जो है कॉल की साइड शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव ट्रेंड की साइड। तो फ्यूचर में अगर हम देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट। अभी आ रहा 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 10% शॉर्ट की साइड पोजीशन। यानी फ्यूचर की साइड भी देखें तो रिटेलर का जो मूड बन रहा है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड में बनता हुआ नजर आया है। यानी रिटेलर क्या मान के चल रहा है, ऑप्शन और फ्यूचर में उसको लगता है कि मार्केट के अंदर यहां से तेजी आएगी, लेकिन मार्केट के अंदर लगातार दबाव आ रहा है। क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, कितना और आएगा, उसको भी अगर हम आगे देख के चलेगा। अभी तक रिटेलर का मूड क्या बना है,
तेजी का बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर डीआई की खरीदारी, ठीक है, रिटेलर तेजी की तरफ गया है, डीआई की खरीदारी भी आ रही है, लेकिन ये खरीदारी कितना असर डाल पाती है सोमवार के बाजार के अंदर, क्योंकि इसकी खरीदारी जो है बड़ी मायने जरूर रखती है। लेकिन ये कैश मार्केट के अंदर आई है, अगर ये फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन बनाता हुआ मिला तो रिटेलर को सपोर्ट मिलेगा। देखते कितना सपोर्ट मिल पाता है। तो डीआई की पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करके चेक करके चले तो डीआई जो है पहले 45% कॉल साइड, 54% पुट साइड, ये है डीआई की तरफ से। अभी आ रहा है 45% कॉल की साइड, 54% पुट की साइड, यानी पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। छोटे मोटे पॉइंटों में तो बदलाव है, लेकिन बड़े पॉइंटों में कोई बदलाव नहीं है डीआई की तरफ से ऑप्शन कैश के साथ साथ ऑप्शन के अंदर भी। यानी यहाँ पर कॉल साइड वही पोजीशन बनी हुई है जो पहले थी, 54% के साथ ओवरऑल पोजीशन ये पुट की साइड बना के बैठा हुआ भाई। ऑप्शन में अभी भी ये यहाँ पर बैठा हुआ है, यानी दबाव तो है। स्टॉक फ्यूचर में 3.10% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट। अभी आ रहा है 3.22% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है। ओवरऑल पोजीशन 96% के साथ कहाँ पे है, शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन डी आएगी। कैश के अंदर खरीदारी आ रही है, लगातार आ रही है, महीने भर से आ रही है खरीदारी, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर पैसे लगाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है डीआई। एक तरह से दबाव बार बार हमें डीआई की तरफ से भी देखने को मिल रहा है ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर। एफआईआई की साइड से अगर हम डाटा देखें, क्योंकि यहाँ पर तो बिकवाली आई है, इसकी 14 नवंबर को बिकवाली जरूर देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर इसके साथ ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर पिछले 2 दिन से डाटा देखें एफआई की साइड से 72% कॉल साइड था, 77% पुट साइड। अभी भी सेम डाटा आ रहा है, 22% कॉल साइड है और 77% पुट साइड, यानी ज्यादा पोजीशन कहाँ पे है, पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा हुआ है, शॉर्ट करके ज्यादा बैठा हुआ। एक तरह से दबाव एफआई की साइड से हमें देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर में देखे तो 59% फ्यूचर को लॉन्ग था, 40% शॉर्ट। अभी भी सेम डाटा ही आ रहा है, 59% है, 40% है, यानी डाटा के अंदर कोई बदलाव नहीं है फ्यूचर की साइड। लेकिन ऑप्शन के अंदर 77% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के बैठना, ये मार्केट के लिए खतरा एक भयंकर वाला, लगातार मूड बना के बैठा हुआ है बिकवाली का। अब ऐसे में बाजार का सब संकेत, अभी ग्लोबल मार्केट से संकेत खराब है, डाटा भी हमारे लिए नेगेटिव बनता जा रहा है। इसके साथ प्रो का डाटा भी देख लेते हैं। प्रो की साइड से देखें, पिछले 2 दिन से जो डाटा 40% कॉल साइड, 59% पुट साइड। अभी आ रहा है 37% कॉल की साइड, 62% पुट साइड, यानी पोजीशन में अगर हम देखें 3% माइनस होते हुए नजर आई है। ये आ चुके हैं एक तरह से खराब संकेत पूरी तरह से, यानी 3% माइनस का पोजीशन नजर आया है यहाँ पर। अभी 62% जा चुकी है ये पोजीशन पुट की साइड, ये प्रो की साइड से, यानी इसका भी मूड बिकवाली का बना हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में देखें 74% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 25% शॉर्ट है, 74% 25%, यानी पोजीशन में अगर हम देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन चारों ऑपरेटर की, यानी पूरे मार्केट के जो ऑपरेटर हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, उनका सबका डाटा हमारे सामने आ चुका है। कौन कितने पानी में है वो हमारे सामने है। आप भी समझ चुके होंगे कि कौन कितने जगह पर अपनी पोजीशन बना के चल रहा है। तो फिर भी हम चेक कर लेते, देखो रिटेलर जो है कॉल साइड बैठा हुआ है, ये है बेचारा रिटेलर एक तरह से, यानी आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर। इसके साथ डीआई 54% के साथ पुट की साइड है, ये कॉल की साइड था, ये पुट की साइड है, बड़ा ऑपरेटर पुट साइड है। एफआई 77% के साथ पुट साइड है भाई, ठीक है। प्रो यहाँ पर 62% के साथ ये भी पुट साइड है। 3 ऑपरेटर मार्केट के अंदर बिकवाले के मूड में बैठे हुए हैं। तो बताओ मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये आपके सामने है। अब यहाँ पर क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे लग रहा है, पुट साइड लग रहा है, दबाव देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक रिटेलर है जो लॉन्ग साइड जा रहा है, रिटेलर को साथ देने वाला कोई नहीं नजर आया। उधर से ग्लोबल मार्केट से संकेत हमारे लिए खराब नजर आ चुके हैं।
तो यहाँ पर इसके साथ साथ एक डाटा और है जो हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है, यानी कॉल राइटिंग किस लेवल पे सबसे ज्यादा है उसको भी अगर हम चेक करके चलें, क्योंकि कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव, अभी 23,500 के लेवल पे पुट राइटिंग नजर आई थी थर्सडे सेशन के अंदर, लेकिन 23,500 के लेवल पर यहाँ पर जो कॉल राइटिंग है बड़ी मैसिव बनती हुई शिफ्ट होती हुई नजर आई है। नेक्स्ट एक्सपायरी जो अभी हमारे 21 नवंबर का एक्सपायरी आ रहा है निफ्टी के लिए, तो इसी लेवल पर अगर हम देख के चले तो 23,600 के लेवल पर 1,15,000 का राइटिंग है, 500 के लेवल पर 1,02,000 का कॉल राइटर है। लेकिन 500 के लेवल पे तो मार्केट क्लोज ही हुआ है, तो 1,32,000 की पुट राइटिंग सपोर्ट मिल रही है, लेकिन 600 के लेवल पर देखें तो मैसिव राइटिंग यहाँ भी देखने को मिली है। पीसीआर रेशो 0.64 के साथ एक डाउन ट्रेंड के साथ क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन इंडिया विक्स की साइड भी गिरावट देखने को मिली है। ये मार्केट में बहुत कुछ उल्ट पुल्ट होता हुआ नजर आया है, लेकिन अभी अगर हम देखें यहाँ पर मार्केट के साथ यहाँ पर जो ट्रेंड बना है किस लेवल से गिरावट दोबारा गिराती हुई नजर आएगी। वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे टेक्निकल व्यू आपको लॉजिक के साथ बताया जरूर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जो हमारे पास थर्सडे का सेशन था उसका जो लो पॉइंट है ये बॉटम जोन है, यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है तो पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे और पुट वालों का लेवल मिलेगा नीचे की साइड 23,350 की तरफ, ये सपोर्ट है। 350 अगर ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड रहेगा 23,200 की तरफ मार्केट बढ़ते हुए कदम नजर आए नेगेटिव साइड। ये कौन है? ये भी पुट वालों के लिए है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल से जो ऊपर के लेवल से जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे मार्केट यहाँ पर अगर ब्रेकआउट मिलता है यानी ठीक 23,600, जो कि अभी हमने देखा कि वहां पर कॉल राइटर है, यानी 600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट तैयारी करेगा कॉल साइड के लिए, एक रिकवरी के लिए रेजिस्टेंस एरिया रहेगा हमारे पास 23,720 और ऊपर की साइड 800 की तरफ, ये रहेगा कॉल साइड के लिए। अब हमारे सामने आ चुका भाई कॉल और पुट का लेवल कहां पे मिल सकता है, ट्रेंड हमें पता चल चुका कि मार्केट कैसा रहने वाला है और यहाँ पर ट्रेड सेटअप भी हमारे पास आ चुका है, लेवल भी हमारे पास आ चुका है, कमी तो कुछ रही ही नहीं है। फिर भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा मंडे को, तो एक तरह से सपोर्ट मैं आपको देने वाला पूरी तरह से। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की साइड भी देखें तो बैंक निफ्टी साइड एक रेंज बाउंड दायरा हमें नजर आया है, एक पूरी तरह से ये रेंज बाउंड दायरा रहेगा और इसी रेंज बाउंड दायरे के साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी एक ट्रैप जोन में फंसा हुआ है, नीचे की साइड सपोर्ट मिला है इसको 49,900 का लेवल, लेकिन ऊपर की साइड देखें तो जोन है इसके पास जो ऊपर साइड बना हुआ है ये है 50,570 की तरफ, अभी इसी जोन में फंसा हुआ है, यहाँ पे साइडवे जोन। ऐसे में क्या कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हम फायदा उठा सकते हैं, स्पेशल बैंक निफ्टी। तो ऐसे में हमने चारों ऑपरेटर की पोजीशन भी देख लिया है, डाटा भी देख लिया है, टेक्निकल व्यू भी देख लिया कि मार्केट आखिरकार कैसा रहने वाला है। तो भी कैसा रहने वाला है, तो मार्केट का जो सिनेरियो हमें डाटा से, टेक्निकल व्यू से और जो कॉल राइटिंग की वजह से देखने को मिला उससे मार्केट का सिनेरियो क्या बन रहा है, एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो। सेल ऑन राइज, सेल राइज क्या होता है मार्केट के अंदर कि मार्केट अगर थोड़ी सी खरीदारी करके मामले ऊपर से बढ़त दिखाता है तो ऊपर के लेवल से गिरावट ब्रेक डाउन, तो ऊपर के लेवल से बिकवाली करना बनता है, नीचे के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तब बिकवाली का बनता है। लेकिन अभी जो सिनेरियो हमें नजर आया कि मार्केट जो सेल ऑन राइज के सिनेरियो में है, तो ऐसे में सेल ऑन राइज का मतलब ऊपर के लेवल से बिकवाली लगातार हावी फिर से होती हुई रहेगी बाजार के अंदर। रही बात अब मार्केट का ट्रेंड कैसे रहने वाला है, मार्केट का ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड की तरफ है। और रही प्री ओपनिंग की बात कि मार्केट प्री ओपनिंग में कैसे ओपन होने वाला है, तो भाई प्री ओपनिंग में मार्केट एक दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा हमें सोमवार के सेशन।